नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल ब्लॉग बिट टीचर पर। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। टॉपिक का नाम है दोस्तों लाइब्रेरी। इस समय लाइब्रेरी का बहुत क्रेज चल रहा है दोस्तों कि गांव-गांव में लाइब्रेरी है और शहर में तो पता ना, एक शहर में 100-100, 150-150 तक लाइब्रेरी बन जाती हैं और गांव स्तर पे भी दोस्तों अब लाइब्रेरियों की संख्या बढ़ रही है। आप जहां देखोगे 2-4 गांव के बीच में आपको एक लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना। आज उसके साइड इफेक्ट देखते हैं, लाइब्रेरी के लाभ देखते हैं कि हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या लाभ हैं, और हम उसके नुकसान भी देखते हैं। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए मैंने बनाई है। जो लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं वो उस चीज को समझे कि लाइब्रेरी में क्या करना है आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं लाभ और इधर आपका नुकसान है। तो दोस्तों, लाइब्रेरी में दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। यदि कोई लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा है तो दो मनसा से लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा है। दो प्रकार के कौन कौन से छात्र होते हैं भाई जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं? एक तो होते हैं आपकी सुविधा उपयोगी, दूसरे होते हैं दोस्तों सुविधा भोगी। सुविधा उपयोगी जो स्टूडेंट होते हैं वो लाइब्रेरी का लाभ ले जाते हैं, और सुविधा भोगी जो होते हैं वो लाइब्रेरी से क्या ले जाते हैं? नुकसान ले जाते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं भाई लाभ की। क्या क्या लाभ है लाइब्रेरी के? हमें लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखते हैं लाभ के बारे में। सबसे पहले आता है दोस्तों टाइम इंक्रीज। आपकी स्टडी में टाइम इंक्रीज का कितना लाइब्रेरी का महत्व है। मान लो आप घर पर 2 घंटा पढ़ाई की आपने, या 1 घंटा पढ़ाई की, फिर आप घूमने निकल गए बाहर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। हो सकता है गांव में आप बैठ गए कहीं, या जहां भी रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं आप, तो बाहर निकल गए घूमने, दोस्त मिल गए आप। तो वहां क्या होता है, हम गए तो 10 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए, पता चला कि 1-2 घंटे बाद वापस आ रहे हैं घर पे। तो टाइम का इंक्रीज बहुत होगा कि आप घर पे 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो लाइब्रेरी में हो सकता है कि आप 8 घंटा पढ़ लो, 10 घंटा पढ़ लो, 12 घंटा पढ़ लो, 6 घंटा पढ़ लो। तो टाइम का इंक्रीज लाइब्रेरी में बहुत अच्छे खासा देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों आपका आता है टारगेट प्राप्त करना। लाइब्रेरी टारगेट प्राप्त करने में कितना हेल्प करती है आपको दोस्तों, कि आप स्टडी के लिए वीकली मान लो आपने कोई टारगेट बनाया कि भाई मुझे इस वीक में इतना सिलेबस कवर करना है, और आप रोजाना लाइब्रेरी जा रहे हो, तो टारगेट आप प्राप्त कर लोगे। क्योंकि आप रेगुलर अगर लाइब्रेरी जा रहे हो और बैठ के वहां पढ़ रहे हो, तो आपका पूरा फोकस क्या होगा? स्टडी पर होगा, इसलिए आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। दूसरा दोस्तों आता है आपका कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी बनी रहने का मतलब है कि आप लाइब्रेरी रेगुलर जाते हो आप, तो वहां आप जाने के बाद स्टडी करोगे, पढ़ोगे। आप खाली बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते अंदर। तो वहां क्या होगा? आपका कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आपके जो भी पढ़ोगे आप रेगुलर पढ़ोगे, और वो चीज जो पढ़ोगे आपके माइंड में सेट होगी। कि बार बार कोई चीज पढ़ी जाती है या रेगुलर किसी काम को किया जाता है तो हमारी कंसिस्टेंसी बन जाती है। तीसरा, असामाजिक तत्व से दूरी। जी हां, असामाजिक तत्व से दूरी बनी रहेगी तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। असामाजिक तत्व क्या है कि जैसे मान लो आप कहीं घर पर रह रहे हो, आप बाहर घूमने चले गए, लड़ाई हो रही है कुछ देखने चले गए, या आप बाहर घूमने गए कहीं भी, तो वहां की समाज के असामाजिक तत्व हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई चीज देखने लग जाते हैं और वहां में खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कैरियर के लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। कि हमने कुछ किया तो नहीं, बट हम उसमें शामिल हो गए और फालतू में हम फंस गए। तो ऐसी चीज से हम क्या, दूरी बन जाती है। आप मान लो 8 बजे लाइब्रेरी सुबह जा रहे हो, 5 बजे वापस आ रहे हो घर पे, तो जो घंटे आपके बीच लाइब्रेरी में गुजरे हैं वहां असामाजिक तत्वों से आप दूर रहे, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहां से दूरी बना लेंगे। दूसरा, माहौल वातावरण। आपका मान लो माहौल घर का, पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं है, शोर होता है, घर में सदस्य इतने सारे हैं कि हम स्टडी नहीं कर सकते, तो आपको एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में। अगर आप देखना चाहते हो अच्छा माहौल, तो अच्छा माहौल मिलेगा आपको। आप गलत माहौल देखना चाहते हो, आपको गलत माहौल मिल जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से लाइब्रेरी को देख रहे हो। दूसरा भाई, कंपटीशन। लाइब्रेरी में बैठने के बाद आपको कंपटीशन के बारे में पता चलता है कि मान लो कोई बंदा 4 घंटा पढ़ रहा है और आप
2 घंटा पढ़ रहे हो या 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपका एक कंपटीशन बढ़ेगा कि भाई ये 6 घंटा पढ़ रहा है, मैं भी इसके बाद ही जाऊंगा लाइब्रेरी से। तो ये हमारे अंदर क्या आता है, कंपटीशन आता है कि ये 8 घंटा पढ़ रहा है, मैं भी 8 घंटे पढ़ूंगा। ये वाला सिलेबस कर रहा है, ये वाला चैप्टर पढ़ रहा है, मैं भी ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा। तो ये हमारा के अंदर क्या आती है, कंपटीशन बढ़ता है। और कोई भी परीक्षा निकालने के लिए यदि आपकी लाइफ में कंपटीशन नहीं है किसी से, तो मुझे लगता है कि आप परीक्षा सहज निकाल नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन में बैठने वाले हो, कंपटीशन अपनी लाइफ में नहीं ले गए तो कंपटीशन से दूर हो जाओगे। तो कंपटीशन का अच्छा खासा माहौल मिल जाता है दोस्तों लाइब्रेरी में। लास्ट आता है भाई दोस्तों आत्मसंतुष्टि। ये सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। मान लो आप पूरे दिन पढ़ के आए, शाम को आप थकोगे नहीं। ये मैंने देखा है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से और घर पर पढ़ने से आपको लगा होगा कि आप लाइब्रेरी में 8 से 10 घंटा पढ़ के आ भी जाओगे, फिर भी आपको थकावट नहीं होगी। और घर पे आप 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ लोगे तो आप थक जाओगे। तो आप जैसे शाम को पढ़ के आओगे तो आपको क्या होगा, आत्मसंतुष्टि होगी कि भाई मैं 8 घंटा पढ़ के आया हूं। अच्छे से खाना खाओगे, अच्छे से नींद मारोगे, बहुत बढ़िया नींद आएगी, क्योंकि आपको पता है कि दिन में मैंने अपने लिए समय दिया और जो कर्तव्य था मैंने वही किया अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी बात है। जब आपका आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा, और वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उससे। दूसरा दोस्तों, अब बात करते हैं नुकसान। सुविधा भोगी, जो सुविधा देखने जाते हैं, जो लाइब्रेरी में जाते हैं कि हमें वाईफाई मिल जाए और हमें एसी मिल जाए और गर्मी से निकलने के लिए चलो आराम से वहीं बैठेंगे, तो वो आते हैं सुविधा भोगी में। उन्हें पढ़ाई से कम अपनी सुविधाओं पे ज्यादा ध्यान देना है। उनके नुकसान क्या क्या है। सोशल मीडिया, आपने देखा होगा कि भाई लाइब्रेरी गए आप, वहां देखा कि यार चलो 10 मिनट रील देख लें, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाई किया आपने, रील देखते देखते पता चला कि आपको 1 घंटा रील में निकल गया आपका। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि हमें नेट तो वाईफाई फ्री मिल रही है, तो आप लगातार यूज कर सकते हो उसको। अब घर पे पढ़ रहे होगे आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरा नेट खत्म हो रहा है, मुझे स्टडी भी क्लास भी देखनी है। तो जब आपको वाईफाई फ्री मिलती है तो कहीं ना कहीं हम उस वाईफाई का मिसयूज ना करें, इसलिए सोशल मीडिया से आप दूर रहें और बचे रहें। सोशल मीडिया का नुकसान आपको हो सकता है अगर आपकी सोच गलत है तब। दूसरा, मटेरियल को देखकर डिमोटिवेट होना, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाने वाली चीज है एक प्रकार से आपको, कि हम पढ़ रहे हैं अपनी चेयर पर, तो बराबर वाले लड़के को देखते हैं, भाई ये बंदा ये वाली किताब पढ़ रहा है, मेरे पास मान लो ये वाली राइटर की किताब है, ये वो सब्जेक्ट के लिए ये बंदा पढ़ रहा है। तब हमें क्या होता है कि हम दूसरे के मटेरियल में झांक के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे में कहीं ऐसा तो नहीं है, 100 में से हमारे 70% फंसे, इसके में पूरे 100% फंसे हैं। तो हम मटेरियल में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है हमको कि भाई कौन सा मटेरियल हम यूज करें। तो ऐसी कोई स्थिति आती है आपके सामने कि भाई मटेरियल में फंस रहे हैं, तो आप सीट चेंज कर दो, या फिर आपको ऐसे माहौल में फंस गए हो मटेरियल में देख के, बहुत सारा मटेरियल देख के, तो आप लाइब्रेरी छोड़ दो मेरी नजर से। तो वहां आपको अलग अलग प्रकार का, अनेक प्रकार का आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, उससे सावधान रहें। तीसरा दोस्तों, माहौल का साइड इफेक्ट। ये आपको बहुत देखने को मिल रहा होगा कि भाई ऐसी लाइब्रेरी में जाना दोस्तों जहां माहौल अच्छा खासा हो, जहां पढ़ने वाले बंदे हो, फालतू वाला कोई बंदा ना हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो रही हो, उस लाइब्रेरी में जाओ। और ऐसा लगता है आपको मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, तो वो लाइब्रेरी छोड़ दो, आप दूसरी लाइब्रेरी देख लो। और आपका लाइब्रेरी में कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो चुपचाप अपने घर पे पढ़ो, क्योंकि अगर माहौल खराब है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो माहौल तुम जानते ही हो दोस्तों, लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, आप पता चला पढ़ने गए और आपको कुछ प्रेम प्रसंग में फंस गए वहां, तो गए तो किसी उद्देश्य से, दूसरा उद्देश्य आपने सीधा कर लिया, तो ऐसे उद्देश्य में फंस गए तो आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, उसका ध्यान रखें, माहौल को आप ध्यान रखना है कि भाई किस टाइप की लाइब्रेरी है और किस टाइप से हमें स्टडी करनी है। लास्ट है दोस्तों, आने जाने का टाइम। पहले हुआ करता था कि भाई शहरों में ही लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो अब तो खैर ऐसा है कि भाई गांव गांव चौराहे पर या शहरों में पास नजदीकी लाइब्रेरी है यदि आपकी, तो आप वहां लाइब्रेरी में जाएं। पता चला कि आप 2 घंटा लाइब्रेरी जाने में निकाल रहे हैं, 2 घंटा आने में निकाल रहे हैं, तो लाइब्रेरी नहीं जाएं। तो इससे बेटर है कि आप अच्छा सा स्थान देखें जो घर के नजदीक हो या घर पर हो, तो बैठ के वहां पढ़ाई करें दोस्तों।
तो दोस्तों मैंने आपके लिए लाइब्रेरी के फायदे और नुकसान बताए। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। थैंक यू, धन्यवाद।